श्रीमन नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। घोर पड़े कलिकाल पूर्णिमा बुद्ध पड़े, सारे कलयुग में धरती पर युद्ध खड़े। घोर अशांति के बादल और सारा जग महाभारत मैदान। पीपल में से प्रकट हो कृष्ण अब और करो तपस्या बुद्ध भगवान। कलयुग में हम भारत चाहें, भारत बने क्षीर सागर महान। शांति के संदेश यहाँ हो और अशांति का मेटो नाम निशान। दानवता को आप हटा दो, मानवता पर हम कुर्बान। बुद्ध पूर्णिमा गुरुवार की गुरुत्वाकर्षण कर दो आम। ऐसा गुरु ज्ञान फैलाओ, भग जाएं सारे शैतान। झूठ लूट और भ्रष्टाचार का अब तो मिटा दो नाम निशान। अरे रावण चिल्ला रहा है धरती पर, धन घमंड में राय तुराय। कोई हटा नहीं सकता मुझको, मैं तो दानव सम्राट हूं भाई। और सोने की लंका है मेरी और मेरा ही जग में है नाम। इंद्रासन तक पहुंच है मेरी, मेरा क्या बिगाड़ेगा राम। दई चुनौती राम को और ये रावण सरकार। और त्रेता में लंका में तट पर लगा राम दरबार। और सतयुग में ध्रुव प्रहलाद और दई चुनौती जान। हार गया उत्तान पाद और मिट गया हिरणाकश का नाम निशान। और द्वापर में जब दई चुनौती, धृतराष्ट्र दुर्योधन खड़ा कुरुक्षेत्र मैदान। हार गई 18 अक्षोणी सेना, जीत गए थे कृष्ण भगवान। और कलयुग में भी महाभारत में खड़े हैं देव और दानव। दानव शक्ति हटा दो बुद्ध अब और कर दो भारत मानव। धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेंद्रम दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमल नयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। सत्यनारायणम निर्लेप जीवन मुक्त निराकार ज्योति स्वरूपम चार चतुर्भुजम। बद्री विशालम बद्री नारायणम अखंड तपोमयो अलक निंदा कलकल बहे। नर नारायण पर्वत गुफा में सत्य नारायण कहे। बद्री विशाल बुद्ध है पूर्णिमा, सब जय जय नारायण करे। दर्शन करे बद्रीनाथ के तो सारे पाप बद्री हरे।
मारकंड करने लगे स्तुति, नारद घंटा ध्वनि करे जान। कदली फल ले आए नारद, पंचामृत से कराया स्नान। और सत्तू की बन गई पंजेरी, गोप ग्वाल बैठे बदरी धाम। ज्योति जल रही निराकार की, सत्यनारायण सत्यनारायण। अरे पीपल वृक्ष बने नारायण। और गीता में बोले कृष्ण भगवान। और जब जब भारत में आते हैं शैतान, तो उन्हें हटा देते भगवान। मैं पीपल का वृक्ष बनता हूं और देता हूं मैं गीता ज्ञान। और विशाखा नक्षत्र पड़ा है और गुरुवार में उसकी शान। और अब बुद्धि से मैं बुद्ध बना, और देखो बना बुद्ध भगवान। बोधि वृक्ष पीपल में बैठ कर शांति का दे गया मैं ज्ञान। बुद्ध पूर्णिमा को पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर बुद्ध ज्ञान, भगवान बुद्ध ने सारे संसार को शांति के संदेश दिए। सारे राजा तानाशाही में अकड़ रहे थे। कलिंग नरेश अशोक सम्राट युद्ध के लिए संघर्ष कर रहा था कि न ताज गिरे नहीं राज गिरे, और हम ही यहां महाराज रहें और सत्ता हमारी चलती रहे, बाकी सारे बर्बाद रहें। ऐसा था संकल्प अशोक का। फिर भी छा गया शोक, सत्ता वत्ता चली गई, कोई नहीं सका रोक। घबरा गया अशोक शरण, और गिरा राज और ताज। और एक कैसा गजब ये हो गया, अब कैसे बनूं महाराज। घन घमंड सब हट गया और रहा राज नहीं ताज। और बुद्धि आ गई उसको जब हटा माथे से ताज। माथे से ताज हटते ही घमंड हट गया। भगवान बुद्ध को याद करने लगा, जिनके शांति संदेश सारे संसार में फैल रहे थे। गया शरण भगवान बुद्ध की और बारंबार किया प्रणाम। महाराज मुझे घमंड आ गया और मेरा नाम अशोक सम्राट महान। सारी महानता धरी रह गई और गिर गया राज और ताज। अब मुझको नहीं चाहिए, मुझे शरण देव महाराज। भगवान बुद्ध की शरण हो गया। बुद्ध शरणम गच्छामि। जब भगवान बुद्ध की शरण अशोक सम्राट हुआ तो भगवान बुद्ध मंद मंद मुस्कुराने लगे। क्या कष्ट है राजा, अब बोलो तुम, क्यों आए मेरी कुटिया में। जब डूब गई लुटिया तेरी तो आया बुद्ध की कुटिया में। हाँ महाराज मेरी सत्ता की लुटिया और देखो डूबने वाली है। अब कोई नहीं बचा सकता है मुझे, अब आप शरण बनमाली है। ये राजा आपकी शरण में। तब कहा बुद्ध ने हंस करके, मैं भी भगवान की शरण रहूं। तुम क्यों मेरी शरणे पढ़ते और तुमसे कुछ अनुभव में कहूं। मैं कुछ अनुभव कहूंगा राजा। तुम्हारा क्या नाम है? तब उसने कहा मेरा नाम अशोक है। तो अशोक का मतलब क्या होता है? महाराज जिसके कोई शोक नहीं हो। तो फिर तुम्हारे ये शोक क्यों छा गया? महाराज राजगद्दी के जाले में जब से जाकर मैं उलझा हूं, चारों ही तरफ है शोक शोक और प्रजा की सुनता रहता हूं। नहीं हो सका मुझसे मेरी देखो प्रजा कल्याण। युद्ध करता रहा और बढ़ा रहा हूं शान में। युद्ध कर करके मेरी शान बढ़ाने लगा और मुझ पर शोक ही शोक छाने लगा।
मैं अशांत हो गया और राज ताज भी मुझे शांति प्रदान नहीं कर सका। तब बुद्ध ने कहा ठीक है, यही बताना चाहता था कि राज ताज से शांति और राजा मिले न ताय। लाख उपाय कर ले राजा पर घोर पाप में जाए। घोर पाप उदय होता है जब किसी को राजगद्दी मिलती है, क्योंकि सारी प्रजा का श्राप लेना पड़ता है। यदि प्रजा का कल्याण राजा न करे तो घोर नरक में जाता है। जे राजा की प्रजा दुकारी, ते राजा अवश्य नरक अधिकारी। रोक नहीं सके कोई भगवाना, और पश्चाताप करे नरक में जाना। तो नरक लोक में जाओ अशोक तुम, और हटा लो सारे शोक। कड़े दंड मिलेंगे तुमको, कोई नहीं सके रोक। अब तुमने पाप ही इतने किए, या तो उनका प्रायश्चित करो और अपनी प्रजा को हर्षित करो। इस राज ताज में रखा क्या है? यही अशांति की जड़ है, युद्ध का कारण है। चारों युगों में महाभारत अपनी हैंकड़ी और अहंकार के कारण ही होते हैं। जब कोई राजा यह समझने लगे कि मैं हिटलर हूं, मैं तानाशाह हूं, मैं हिरण्याकश हूं, मैं रावण हूं, मैं धृतराष्ट्र हूं, मैं कंस हूं, मैं जरासंध हूं, तो समझ लेना चाहिए उसके बुरे दिन आ गए। उसका पतन होने वाला है। उसकी भाषा और जबान भी लड़खड़ाने लग जाती है, क्योंकि ईश्वर की शक्ति उसमें से निकल जाती है। और जब निकल जाता ईश्वर का तेज, तो बड़े बड़े राजा निस्तेज। और अशोक तुम अब आए हो देरी कुटिया में, और छोड़ मखमल की से मखमल की सैया को छोड़कर तुम कांटों की सैया पर इस बुद्ध की कुटिया में आए हो, तो अब फल तुमको अब मिलेगा, और वापस बनो अशोक। अरे बुद्धि विवेक से काम लो, छोड़ो राज ताज का मोह। इस राज ताज के मोह को छोड़ दो, इस सत्ता को छोड़ दो, वापस अशोक हो जाओगे। और जब अशोक हो जाओगे तो जब कुछ काल की न सतसंगा, जब जब बहरे धर्म की गंगा। तो धर्म की गंगा बहाऊंगा। बताओ, सारे संसार में भगवान बुद्ध मेरे नाम के संदेश प्रसारित हो रहे हैं, और मैं एक पीपल की खाल के अंदर कोठरी में बैठकर भगवान का भजन कर रहा हूं। क्या मुझे राज करना अच्छा नहीं लगता? क्या मैं भोगना नहीं चाहता? लेकिन मैं जानता हूं कि 8 प्रबल मज जगत में बना देते शैतान। मानवता का मिट जाता है राजा में नाम निशान। दानव प्रवृत्ति अपनाकर वह राजा पुण्य खपाता है। जब पाप उदय हो जाता है तो घन घमंड चढ़ जाता है। तो जय राजा के पाप चढ़े तो उसके चढ़े घमंड। उन सब राजाओं को भैया ईश्वर देते दंड। तो कड़ा दंड मिलता है ईश्वर के यहां से। अच्छा हुआ तुम मेरे पास आ गए। लो बैठो इस बोधि वृक्ष के नीचे और पकड़ो पीपल पान। इसी पान में तुम्हें मैं दिखा देऊं भगवान। इस पीपल के पत्ते में मैं तुम्हें तुम्हारा राज भी दिखा दूंगा और भगवान भी दिखा दूंगा, और तुम जिसका चाहो चुनाव कर लेना। चक्कर खा गया चक्रवर्ती सम्राट अशोक, पकड़ा पीपल पान, और भगवान बुद्ध ने दिव्य दृष्टि दिया अशोक को ज्ञान। अशोक को ज्ञान दिया। करो ध्यान, सब छोड़ो प्रबल राजमद 8, और शांत करो अपने मन को, तो फिर उड़ जाएंगे ठाठ। देखो पीपल वृक्ष को होगा तुमको ज्ञान। इसी पीपल में दिखने लग जाए तुमको भी भगवान। चमत्कार पीपल में पाया और बुद्ध दर्शन करवाया। बुद्ध ही बुद्ध दिखे उसमें, और बोधि वृक्ष ये मान। राजताज नहीं दिखा उसमें, और दिखे बुद्ध भगवान। बुद्धि से ही हो गया
और अशोक को ज्ञान। पूछा बुद्ध ने, मांगे राजा वरदान। राजा वरदान मांगो, क्या दिखता है? महाराज मुझे तो आप ही के दर्शन इस पीपल के पत्ते में होते हैं। सत्ता परिवार नहीं दिखता, दर्शन तो आपके होते हैं। तो छूट गया अज्ञान मेरा और हो गया मुझको ज्ञान। बुद्ध शरण में आ गए सम्राट अशोक महान। और अशोक सम्राट ने अपना राज गद्दी त्याग दी। अब मैं पशु नहीं जंजाला, राज ताज सब मकड़ी का जाड़ा। इसके अंदर काला ही काला, और मैं तो बुद्ध का ले हूं सहारा। आज से ही आप मेरे गुरु, और छोड़ा राज और ताज। अब तो मैं जपता रहूं सदा बुद्ध महाराज। बुद्ध शरणम गच्छा, धम्म शरणम गच्छा। जब बुद्धि को जागृत कर दिया भगवान बुद्ध ने अशोक सम्राट के हृदय में, तो निराकार की ज्योति जली, राजताज का मोह हटा, और मोह हटते ही भगवान के दर्शन हो जाते हैं। इसे बोधि ज्ञान कहते हैं। ये प्रसंग पूर्णिमा सुनाया, और अशोक को बुद्ध का शिष्य बनाया। सारे जग में फैल गई कि अशोक सम्राट बना शिष्य बुद्ध भगवान। शांति के संदेश दे रहे, देखो बुद्ध भगवान। ये बोधावतार पूर्णिमा को जिनका जन्म है, आज बुद्ध पूर्णिमा है। अशोक सम्राट ने भी भगवान बुद्ध की शिक्षा से राज और ताज का मोह हटा करके भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाया। इसे बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। और यही हाल द्वापर में पांडव और कौरवों का हो रहा था। पांडवों को सत्ता का मोह नहीं था, अज्ञातवास में भूखे मर रहे थे, और भगवान श्री कृष्ण का नाम जप रहे थे, त्वम शरणम ब्रजेश। और सत्ता छोड़ने का इरादा ही नहीं था उस अंधे राजा धृतराष्ट्र का। और 18 अक्षौणी सेना और ले आया, और वो दुर्योधन, उसके 100 पुत्र, शकुनी, ये बड़े बड़े योद्धा इस भारत की सत्ता को छोड़ने को तैयार नहीं थे। भगवान कृष्ण भी चकराए, सत्ता मोह देख के घबराए। कैसा पागल राजा धृतराष्ट्र है जो सत्ता छोड़ नहीं पावे। अंधा जिसका बाप हो, और कुबुद्धि जिसका पुत्र, और दुशासन खींच रहे हैं चीर द्रौपदी वस्त्र। कैसे कुबुद्धि पुत्र पैदा किए इसने जो नारियों के चीर खींच रहे हैं। सत्ता छोड़ना नहीं चाहता, भाइयों को सत्ता पर काबिज नहीं होने देना चाहता, 5 गांव भी नहीं देना चाहता, और अज्ञातवास दे रखा है। पड़ी पूर्णिमा बुद्ध जब, और हतनापुर मैदान, अर्जुन को समझा रहे श्री कृष्ण भगवान। सत्ता मोह को छोड़ दो, देखो विराट स्वरूप। अर्जुन मोह में फंस गए तो नहीं मिले ये राजताज नहीं मिलेगा। पहले इस राजताज के मोह को हटाओ और भगवान के प्रति अपने आकर्षण को जगाओ। आज बुद्ध पूर्णिमा है, और पीपल का वृक्ष मैं हूं। हिमालय में हूं, सूर्य में हूं, चंद्रमा में हूं, गंगा में हूं, भारत में हूं, सितारे में हूं, पूरा त्रिलोक में हूं, ये पृथ्वी भी मैं ही हूं। सब कुछ मेरे के अंदर है। जब सब कुछ मेरे ही अंदर है तो पूरे त्रिलोक में सत्ता किसकी है? मेरी ही सत्ता नारायण। मैं रूप बदलता रहता हूं, जैसा युग जैसी राजा हो मैं उनको हटाता रहता हूं। राज ताज पलट दूं मैं और पलटूं प्रजा ये सारी। और जब जब कष्ट होए भारत में और नारायण बने अवतारी, मैं अवतार ले लेता हूं। तो अर्जुन, छोड़ो माया मोह को, छोड़ो सब अज्ञान,
वृहन लला तुम बने हुए हो, नहीं भुजा दम जानी। तुम्हारी भुजाएं क्षत्रिय की भुजाएं नहीं है, निस्तेज है। इनमें मैं ईश्वर बल भरूंगा, मेरा सारा बल अब होगा तुम्हारे ही अंदर। अमृत में तुम्हें पिलाऊंगा, पीपल का वृक्ष ये अमृत है, और प्राणवायु दिलाऊंगा। ये पीपल का वृक्ष है। पी का मतलब पीतांबरधारी भगवान कृष्ण से है, और प का मतलब परमात्मा से, और ल का मतलब उसमें लीन हो जाने से। तो पीतांबरधारी कृष्ण बने परमात्मा, उसमें हो जा लीन। एक दिन ऐसा आएगा बजे तुम्हारी बीन। और अब चिड़िया की आंख है सत्ता, मारो इस पे तीर, और जैसा कहूं करना रे अर्जुन, तो बदल जाए तकदीर। तो उस पीपल के वृक्ष में प्राणवायु होती है, उसे बोधि वृक्ष कहते हैं। और भगवान कृष्ण ने गीता में इस पीपल की व्याख्या की है। तो पीपल ही ये जीवन है, और पंच तत्व की देय, इसमें भर लो राम को, तो कभी वो मृत्यु नहीं होए। तो इस आत्मा जो अजर अमर अविनाशी है, इसमें हमें अमृत भरना चाहिए, जो इस आत्मा को अमर कर दे। लेकिन हम इस आत्मा में अमृत नहीं, विष भरते हैं, भोगों का विष। 8 तरह के प्रबल राज मद, ये जहर हैं। और ये जब जो राजा और प्रजा अपने अंदर भर लेती है, सत्ता का मोह जिस राजा को हो जाता है, स्वार्थों का मोह जिस प्रजा को हो जाता है, तो फिर वहां महाभारत होता है। और उस महाभारत का परिणाम राजाओं के लिए अच्छा नहीं होता। तो कलयुग में भी नहीं है अच्छा, और राजाओं के लिए ये समय तमाम। जो सत्ता में चिपक गए हैं, बने हैं सत्ताओं के गुलाम। अब उसी गुलामी को श्री कृष्ण कलयुग में हटाने आया है, और सत्ता सड़ रही है सारे जग की, अब उस सड़ांध को हटाने आया है। और साफ प्रदूषण हटा हटू कर, और अमृत फिर से लाया है। और जो चिपकेगा सत्ता पर भाई, उसका हो ये सफाया है, उसका सफाया होगा। और आखिर सबसे पहले उन्हें गीता का अमृत। तो हतनापुर मैदान में अमृत गीता ज्ञान, और अगहन के महीने में सुना दिया, तो अर्जुन बना बलवान। और बाकी तो सब सेना में उलझे, और अपनी शक्ति बढ़ाए। एक नहीं चली तीर और तलवार, महा चक्र सुदर्शन चलाए। तो भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र चला, गीता चली, अमृत चला, अर्जुन चला, और बाकी सब भारत का हो गया भला। ये थी कृष्ण की 16 कला, और धृतराष्ट्र और दुर्योधन का राज चला चला। तो दुर्योधन धृतराष्ट्र का राज कलयुग में जाए, आगे नहीं चले ये राज, और दोनों ही पछताए। तो एक धृतराष्ट्र एक दुर्योधन, दोनों देखो अंधे जान, और चक्र चला रहे सत्ता के खातिर, और अपने को बता रहे बलवान। अरे हार जाएगी कौरव सत्ता, और जीते नहीं चाहे करे लाख उपाय। अरे न्याय करेंगे श्री कृष्ण, और पांडव सत्ता देत बचाए। पांडव राज हो ये भारत में, और पांडव ही अब राज चलाए। धर्मराज होगा भारत में, सुदर्शन चक्र कृष्ण चल जाए। तो आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान कृष्ण अपनी बुद्धि से सुदर्शन चक्र चलाएंगे, और भारत में हस्तिनापुर का राज हटाएंगे। और हस्तिनापुर का राज हटा करके धृतराष्ट्र और दुर्योधन और कौरव सेना का समापन समारोह करके पांडवों का धर्मराज भारत में होने वाला है। ये 23
मई बौद्ध पूर्णिमा है और नक्षत्र विशाखा है। विष में ही जड़ है सारी इसकी और उस विष में अमृत डाला है। तो विशाखा इसके स्वामी गुरु होते हैं। आज गुरुवार है, बृहस्पति अभी अस्त है और 3 जून को उदय हो जाएंगे। उदय होते ही गुरुत्वाकर्षण होगा, गुरु का प्रकाश होगा, रोहिणी तब चुकी होगी। उसके बाद रथ यात्रा 7 जुलाई रविवार पुष्य नक्षत्र की 2024 में होगी, जगन्नाथ की रथ यात्रा। तो सारे जग में सत्य का साम्राज्य होगा और झूठ और लूट करने वाले लोग संसार में दिखाई नहीं देंगे। भारत में भी सत्य का होगा दिव्य प्रकाश और पाप और घोटालों का होने वाला नाश। लड़खड़ा जाए जबां तानाशाहों की, अब नहीं चले उनका ये राज और राज ताज सब भंग होएंगे और पांडव सिंहासन पे विराज। ऐसा चले धर्म संगठन और गोप ग्वाल का टोला है। अरे राज करेगा गोप ग्वाल अब और दुर्योधन की सत्ता हटाए। तो दुर्बुद्धि दुर्योधन जानो, कुरीति कुबुद्धि कौरव जान। जो भी कुरीति अपनाए तानाशाही अपनाए आन, उन सब का राज हटेगा और अर्जुन बने युधिष्ठिर भगवान। राज तिलक होगा ये युधिष्ठिर और बड़े धर्म का अब सम्मान। ऐसे ही पड़ी पूर्णिमा बुद्ध ये और इधर बुद्ध और इधर कृष्ण और दोनों पीपल बता रहे हैं। और पीपल तो नारायण सत्य, सत्य नारायण बन गए पीपल। पारस पीपल जान, पारस नारायण बने और लोया भक्त समान। सारे भक्त लोहे बन गए क्योंकि लोहे के जंग लगा हुआ था और पारस पीपल में नारायण पारस बन गए। और पांडवों के जो लगा जंग, सब पारस पीपल दिया हटाए। स्वर्ण सुमेरु हो गए पांडव, जंग लगा दुर्योधन जाए। जंग लग गया उर सत्ता को, जो घमन घमंड इतराए। हार गई सब कौरव सेना, जीत गए पांडव गति जाए। पांचों पांडव भगवान कृष्ण की कृपा से, उस पारस पीपल की कृपा से विजय हो गए और भारत में धर्मराज की स्थापना हुई। इसलिए सबसे पहले हमें सत्यनारायण की वंदना करनी चाहिए और भारत में धर्मराज की स्थापना करने का संकल्प भगवान कृष्ण और भगवान बुद्ध युद्ध की सारी पराकाष्ठाओं को हटा करके, दंगलों को हटा करके भारत का मंगल करते हैं। श्री सत्यनारायण नमः। सगुणं श्री विष्णु परम प्रसन्नम, चतुर्भुजं सदा क्षीरसागर शयनम, लक्ष्मी चरण चापयत्यम, नारद घंटा ध्वनि वीणानादम प्रवत्यम, महालक्ष्मीपति भगवान विष्णु तस्मै तसम सदा क्षीरसागर शय। हस्तयं मंगला मुखारविंदम गरुड़ध्वज, यजमान यात्मान विष्णु परम प्रसन्न प्रसन्नम, सर्व सिद्धिदायकम वरदायकम भगवान विष्णु नमामयम्। सत्यनारायणं लक्ष्मीकांतं परम प्राणवल्लभा, लक्ष्मी वल्लभा लभ्यंतम, सर्वचराचर भूपतिम भक्तवत्सलम, कोमलांगम त्वं शरणं सर्व सिद्धिदायकम वरदायकम, यद्वा दयोमयो श्री विष्णु नमामियं। निर्यान्त्यां चतुयं नामं सुरगणान गणानायको, सुरपति महेश्वरम गुरु बृहस्पति तुम संच प्रथम नमामयम्। सुरपति मयि नाम राजा इंद्रम, वर्णितम वंदे वीणानम, इंद्रवर्णिम सूर्यवर्णिम, वरुण देवता च भारत भवन। ओम पुंगी फलम समर्प्याण्वे नमः। प्रथम पूजा च सत्यदेवं नमामयम्, सर्वमोद भक्ति दया धात्वा महेश्वरा मंगलम। भगवान शिवाच उमा प्रतिभा भूषोत भवति, भयहारणम भव सिंधु व्यापक, तरण तारण पतितारणम, सर्वमंगलम मंगलादि मंगलम, भगवान विष्णु दयोमयो। सर्व सच्चिदानंद पर ब्रह्म चराचर भूपति तुमं च माता तुमं च पिता तुमं च सखा तुमं च देव देवा तुमं सर्वभूतादि बाधाहरणम।
सर्वविघ्ननाशो विष्णु नमामि। तुमं मित्र तुमं सखाच तुमं बंधव बांधवाच तुमं माया तुमं धर्मम तुमं देव देवा तुमं गुरु तुमं ब्रह्मा तुमं विष्णु तुमं महेश्वरा सर्वस्व मान शक्तिदायक भगवान शिव शक्ति उमा सर्वाशीर्वाद च विष्णु नमः। सत्यनारायण कल्प का भारत हो गया पाठ, अब तो मानवता के और उड़े देवता ठाठ। दानव शक्ति हार जाएगी गिरे राज और ताज, अब दानव का भारत में नहीं बचे महाराज। अरे छोड़ छाड़ भग जाएंगे देखो राज और ताज, सत्य धर्मराज भारत में होगा बोली वाणी आज। इसलिए सत्यनारायण में सत्य बोला जाता है। इसलिए सर्वशक्तियों से आच्छादित देवताओं के अस्तित्व को जगाने वाले कलयुग में भी भगवान विष्णु हैं, जो सर्वश्रेष्ठम और सत्यनारायण के परम प्रभाव को उत्पन्न करने वाले। ये सत्यनारायण भगवान चारों युगों में सर्वशक्तिदायक है और झूठ का नाश करते हैं। तो इस समय राजाओं में झूठ लूट और देखो डंका बजता भारी, इस कारण सत्ता से जाएं छोड़ छाड़ कर हारी हारी। अब नहीं जीते राजा फाजा बजे उनका बाजा, और छोड़ जाएंगे सत्ता को और धर्म बनेगा राजा। तो धर्म का राज होगा। इससे भक्तों का कल्याण करने के लिए और लौकिक और अलौकिक दोनों वस्तुओं को प्रदान करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का परम बोधिव्रत बुद्ध पूर्णिमा को वाणी ने सुनाया। इस कथा को सुनने से भारत में महामंगल होता है। अनेक राजाओं ने इस कथा को सुना, कलयुग में लीलावती ने सुना, अनेक विद्वानों ने सुना, और चराचर छोटे मोटे सब राजा महाराजाओं ने सुना, महात्माओं ने सुना। तो विश्व का कल्याण करने के लिए सत्यनारायण की कथा, जिसे तुंगध्वज नाम ने सुना, बड़े बड़े राजाओं ने सुना, ये कल्याण करने वाली कथा है। इसलिए जो भी भारत का राजा बने उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। 24 घंटे झूठ बोले तो वो राज हटाया जाता है और सत्य बिठाया जाता है, और सब कुछ करे नारायण यहां। तो नारायण ने कर दिया देखो झूठ सफाया जहान। सत्यनारायण की कथा बुद्ध पूर्णिमा की, तो यहां झूठ का क्या काम। तो झूठ सभी हट जाएंगे, लूट सभी हट जाए, और सत्य का राज हो तो ऐसा भागीरथ है। तो भागीरथ गंगा लेकर के आ रहा है सत्य की। गंगा दशमी को आएगा, और उसके पहले 60,000 सगर के पुत्र कपिल मुनि की छेड़ करने से मारे जाएंगे, और फिर उनका उद्धार करने के लिए भागीरथ आएगा। सत्य की गंगा बहेगी और असत्य का नाश होगा, और भगवान बुद्ध और भगवान कृष्ण के संदेश गीता में सारे संसार में सुने जाएंगे। असत्य को देखने वाला सुनने वाला कोई नहीं होगा, न वहां कोई भीड़ होगी। उन राजाओं को कोई नहीं सुने जो बोल रहे हैं झूठ, लूट रहे हैं देश को, और अब गद्दा सत्ता जाए झूठ। उनकी सत्ता हटने वाली है और असत्य हटने वाला है, सत्य का प्रकाश होने वाला है। ये सत्यनारायण भगवान की कथा कलयुग में इसीलिए अवतरित हुई कि यहां पर सबसे पहले धर्म भक्ति और ज्ञान को बुलाया गया। धर्म और भक्ति भगवान नारायण की बालक और बालिका है, और ज्ञान उनका भाई है। तो सबसे पहले भारत में ये आते हैं, इसके बाद महालक्ष्मी आती है, और उसके बाद नारायण आते हैं, और फिर भारत में अवतार प्रकट होकर के भारत की सत्ता को अपने हाथ में लेकर के भारत में सत्य का प्रकाश करके राम राज्य की स्थापना करते हैं। तो कलयुग का यह मध्याह्न काल है, विक्रमी संवत 2081 है और रोहिणी तपने वाली है। इस मध्याह्न काल में ही भारत में एक सत्य का नया युग प्रवेश कर रहा है। नई सवेरा, नई किरण है, नई रोशनी जहान। सत्य का सूरज उदय हो गया, सत्यमेव जयते भगवान। और झूठ और लूट हट गए दानव तमाम, और राम आ गए इस भारत में जो कभी न होते बदनाम। राम सरकार भारत में हो,
सत्य सरकार, कृष्ण सरकार, बुद्ध सरकार भारत में होगी। और ये बहुत कुछ जल्दी होने वाला है। 15 दिन निकले नहीं और बदले भारत जाए। जो बदला लेते हैं अपने दुश्मन से नाम निशान मिट जाए। अदला बदली होएगी और हो जाएगा काम। भारत तो भगवान भली करेंगे राम। जो प्रसंग सुने सत्यनारायण और बुद्ध कृष्ण प्रसंग, गीता इसको मानिए अमृत बरसे रंग। बोलो जय श्री सत्यनारायण भगवान, बोलो भगवान बुद्ध की, बोलो भगवान कृष्ण की जय। आज के आनंद की जय, बोलो भारत माता की जय।